जी, बिल्कुल तज़ाद नज़र आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह ये है कि आपने ज़िक्र किया कौमी सलामती का। तो देखिए, कौमी सलामती का तसव्वुर जो है वो बहुत वसी हो गया हुआ है। एक ज़माना था, एक सदी पहले, के वो एक ही नज़रिए से देखी जाती थी। आज की 21वीं सदी की दुनिया में कौमी सलामती जुड़ी है आपकी माशी खुद इन्हिसारी, माशी ताकत पर। अगर IMF की शराइत मंजूर करके, कड़वी गोलियां खा के, अपने लोगों पे टैक्स लगा के और उनकी शराइत मान के हमने करना, तो फिर कौन सी सलामती है? देखिए ना, हम इस वक्त एक्सपोज हुए हुए हैं। कब से हम उनकी जो वो कहे जा रहे हैं कि ये बिल पास कर दो, ये मिनी बजट ले आओ, वो करो, तो इस वक्त लोग और हुकूमत भी, मैं उसको ज्यादा मुर्द इल्जाम नहीं दूंगा क्योंकि हुकूमत भी मजबूर है और उनके पास क्या रास्ता है। कोई भी हुकूमत हो, आज तो PTI की अगर नून भी होती, PPP भी होती, तो यही करना पड़ता, क्योंकि हमने जिस तरह से इकोनॉमी को मैनेज किया है इतनी दहाइयों से, अब वक्त आ गया कि हम उसके ऊपर गौर करें कि किस तरह से हम खुद इन्हिसारी की तरफ जाएंगे, किस तरह से हम अपनी मईशत को मजबूत करेंगे। सबसे पहली ठीक है। हमारी कौमी सलामती की तरजीह वो होनी चाहिए। अच्छा, मिनी बजट से अवाम और पाकिस्तान में अब जो महंगाई का तूफान आएगा, क्या मुश्किलात होंगी, आम आदमी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इन सवालों के जवाबात के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे माशियात के मोहताज नहीं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, हुकूमत ने एक बार फिर IMF के आगे घुटने टेक दिए हैं और इस नए टैक्सेस ला दिए गए हैं। क्या हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं था? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम IMF को अमूमन कुर्बानी का बकरा बना लेते हैं। जैसे चीनी महंगी हो जाए, अगर आटा महंगा हो जाए तो हम माफिया को कुर्बानी का बकरा बना लेते हैं। असल बात ये है कि हुकूमती पॉलिसी जो हैं वो उनका फुकदान है, वो फेल होती हुई नज़र आती हैं। अब IMF के कहने पे हमने इजाफी टैक्सेस नहीं लगाए। असल बात ये है कि 6 महीने पहले जो हमने बजट प्रेजेंट किया था, उसमें जो तखमीना था खसारे का, बजटरी खसारे का, वो तखमीना गलत साबित हुआ है। इसलिए IMF ने कहा कि आपने वो जो बजटरी खसारे का वादा कर रखा था, उसको पूरा करने के लिए आपको इजाफी टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। तो ये तो हुकूमत कह रही है कि IMF के कहने पे लगाए हैं। असल वजह ये है कि हुकूमत का खसारा बहुत बढ़ गया था और उस खसारे को ख़त्म करने के लिए ये इजाफी 350 अरब रुपए के जो टैक्सेस हैं वो हमारे सामने आएंगे। अब टैक्सेस तो लग गए, अब सोचना ये है कि अब फ्यूचर में क्या होने वाला, हुकूमत क्या करेगी, अवाम क्या करेगी। ठीक है। अवाम के हवाले से तो बड़ा ज़ाहिर है, साफ ज़ाहिर है कि अब उनको उनके सामने एक के बाद एक डिलेमा होगा। महीने के बाद उन्होंने बच्चों की फ़ीस देनी है या बिजली का बिल देना है, क्योंकि बिजली का बिल अब जो आ रहा है वो 40-45 रुपए का एक यूनिट आ रहा है। अभी आपने आपने सुना कि वो 4 रुपए और कुछ पैसे बिजली का रेट बढ़ा दिया गया है। अब शायद पेट्रोल और डीजल का रेट भी बढ़ने चला है। तो तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, आमदन बढ़ नहीं रही। तो अवाम को तो ये तकलीफ होगी कि उन्होंने बिजली का बिल पे करना है या बच्चे की फ़ीस पे करनी है। ये बहुत ही मुश्किल एक डिसीजन, ऐसे डिसीजन जो हैं वो अवाम को लेने होंगे। हुकूमत तैयारी कर रही है लोन्स लेने की, कर्जा जात लेने की। प्रॉब्लम हुकूमत के साथ ये है कि अगले 12 महीनों में कोई 30 अरब डॉलर की पेमेंट करनी है हुकूमत ने, डॉलर्स की बुनियाद पे, और वो कर्जा जात से ही कर सकती है, क्योंकि इस वक्त स्टेट बैंक के पास तो टोटल 17 अरब पड़े हैं। तो 30 अरब की पेमेंट है, 17 अरब स्टेट बैंक के पास पड़े हैं। अब हम जाएंगे वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाएंगे, कमर्शियल बैंक्स के पास जाएंगे, सुकुक बेचेंगे, यूरो बॉन्ड्स बेचेंगे, तो हमने कर्जे इकट्ठे करने। तो अवाम पड़ी होगी अपने बजट बैलेंस करने में और हुकूमत लगी होगी कर्जा जात इकट्ठे करने। ठीक है, ठीक है। अरे डॉक्टर साहब, बिलावल साहब और अपोजिशन ने कहते हैं जी मिनी बजट जो महंगाई का तूफान है। अब दूसरी जानिब हमाद अज़हर साहब क्या कह रहे हैं कि इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए आप आवाम को ज़रा सादा अल्फाज में समझाइए कि इस मिनी बजट से उन्हें आखिर क्या फ़र्क पड़ेगा, और हमाद अज़हर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखिए, हमाद अज़हर अपनी सियासत लड़ रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब अपनी सियासत लड़ रहे हैं। दोनों सियासी बयानात हैं, उनमें माशी हकीकत तकरीबन ना होने के बराबर है। असल हकीकत ये है कि 350 अरब का
नए टैक्सेस का बोझ डाल दिया गया है, वो आपने और मैंने बर्दाश्त करना है। जी। वज़ीर खजाना साहब ने हमें ये बताया था कि सिर्फ 2 अरब का बोझ जो है वो पाकिस्तानियों के ऊपर पड़ेगा और शायद बाकी 348 अरब जो है वो मरीख की कोई आबादी है जो ये टैक्स का बोझ जो है वो बर्दाश्त करेगी। आम आदमी के लिए कुछ ऐसा होगा कि दालें महँगी होंगी, अद्वियात ऑलरेडी महँगी हो गई हैं। उनके साथ किताबें, अगर किसी को पढ़ने का शौक़ है, ख़रीदने का शौक़ है, किताबें महँगी होंगी, अंडे महँगे होंगे, सब्ज़ियाँ महँगी होंगी और अगर पेट्रोल और डीज़ल की कीमत बढ़ाई जाती है तो फिर आप सोचिए कि वो तो पूरी मईशत में फैल जाती है। जो भी चीज़ ट्रांसपोर्ट की जाती है उसका किराया बढ़ जाता है, बसों के किराए बढ़ जाएँगे, ट्रकों के किराए बढ़ जाएँगे। तो महँगाई का, जैसे आपने इब्तदाइये में कहा कि ऑलरेडी जो महँगाई एग्ज़िस्ट करती है उससे पाकिस्तानियों की जो है वो कमर टूट चुकी है। अब क्या टूटेगा और ये महँगाई का जो नया तूफ़ान आएगा ये अपने साथ क्या लाएगा? हुकूमती जो इदारा है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसने दिसंबर के महीने में जो होलसेल प्राइस इंडेक्स बताई है वो उसमें इज़ाफ़ा हुआ है 26% का। और वो मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि हुकूमत हमें खुद से बता रही है और होलसेल प्राइसेस जब बढ़ती हैं इसका मतलब ये है कि अगले चंद हफ्तों में वही कीमतें जो होलसेल में बढ़ चुकी हैं वो आपको और मुझे रिटेल लेवल पे देनी होंगी। तो महंगाई हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। होलसेल प्राइस इंडेक्स 26% का बहुत ही तशवीशनाक फिगर है, हुकूमत की अपनी दी हुई फिगर है। तो महंगाई बड़ी तेज़ी से मज़ीद जो है वो बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हुकूमत ने जो नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है जिसमें जो मुआशी पॉलिसी को भी शामिल किया गया है, अब हुकूमत ये कहती है कि पाकिस्तान की मईशत खुद मुख्तारी की सवारी पर बाकायदा सवार है। अब बस कुछ सालों में हमें IMF से छुटकारा मिल ही जाएगा। तो माज़रत के साथ बहुत से दावे ऐसे किए गए कि अब वो दावे ही हुकूमत के गले पड़े हुए हैं कि लोग कहते थे कि आप ये कहते थे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतने महीने में हो जाएगा, उतने महीने में हो जाएगा। तो अब जो भी दावा किया जाता है उनकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता, लेकिन जो दावा किया जाता है अवाम अक्सर हंसना शुरू कर देती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, पिछले जब से हम मेंबर बने हैं IMF के 23वां प्रोग्राम इस वक्त ये चल रहा है और अगर इसी सिमत में हम चलते रहे तो आप यकीन जानिए कि 23 और प्रोग्राम भी हमें करने पड़ेंगे अगर हम इस्लाहात ना लेके आए अपने माशी ढांचे के अंदर। देखिए, 41 महीने PTI की हुकूमत के गुजर गए हैं और 3 चीज़ें अब बड़ी वाज़ेह तौर पे उभर के सामने आ गई हैं कि इन 41 महीनों में क्या हुआ और अगर तारीख इसी तरह चलती रही तो अगले 1.5-2 साल जो रह गए हैं PTI की हुकूमत में उनमें क्या होगा। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये बड़ा वाज़ेह है कि माशी ढांचे के अंदर अब PTI जो है वो अंधेरे के अंदर तीर चला रही। देखिए, FBR के चेयरमैन जो हैं वो 8 बदली हो चुके हैं। अगर 40 महीनों में आपने 8 FBR के चेयरमैन बदल दिए हैं, यानी कि 5-6 महीने से ज़्यादा का औसतन किसी एक को टेन्योर नहीं मिल रहा। और ये वो अदारा है जिसने पूरे मुल्क के टैक्स इकट्ठे करने हैं और फिर रियासती कारोबार चलना है। फाइनेंस सेक्रेटरी जो हैं वो 6 तब्दील हो चुके हैं। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के जो चेयरमैन हैं वो 4 तब्दील हो चुके हैं। तो ये बड़ा वाज़ेह है एटलीस्ट माशी ढांचे के अंदर PTI की हुकूमत जो है वो अंधेरे में तीर चला रही। दूसरा ये कि दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम, जो कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए मईशत के अंदर उनका जो इल्ज़ाम है वो फ़ौरन पीपल्स पार्टी के ऊपर और PMLN के ऊपर लगा दिया जाता है। अपनी ज़िम्मेदारी जो है 40-41 महीने गुजरने के बाद भी PTI नहीं ले पा रही। और तीसरा काम है कर्जा जात लेना। कर्जा जात के ऊपर हुकूमत चल रही है, कर्जा जात के ऊपर मुल्क चलाया जा रहा है। किसी किस्म का डॉक्टर साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। एक तो आप कह रहे हैं ना जिम्मेदारी नहीं ले रही, चले तो एक बात होगी ना कि हुकूमत जिम्मेदारी नहीं ले रही है। पहले तुम ये सुनते रहे कि जो कुछ हुआ है पुरानी हुकूमतों की वजह से हुआ है। चले पहले साल ये बात अच्छी लगती है, 6 महीने अच्छी लगती है, 18 महीने अच्छी लगती है, लेकिन तीसरे साल के बाद भी बात कहना बड़ी गलत बात है। जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दूसरी बात है, इससे बढ़कर अब एक और चीज़ है कि फिर दोबारा वही वाले दावे कि कुछ अरसे में छुटकारा मिल जाएगा, कुछ अरसे में ये हो जाएगा, दूध शहद की नहरें बह जाएंगी। ये ओवर कॉन्फिडेंस है क्या है? अगर तो उम्मीद है, चले अच्छी उम्मीद होनी चाहिए, लेकिन जो हालात है उसको देखते हुए उम्मीद होनी चाहिए ना।